राजस्थान की एक ऐसी भर्ती है जिसको हुए लगभग 4 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन इस भर्ती में न तो चयनित खुश हैं और न ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी खुश हैं। आपको बता दें कि रीट लेवल 2 जो परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ सवालों को लेकर संशोधित परिणाम जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनाई गई थी और संशोधित परिणाम में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला था कि 1301 शिक्षकों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा। हालांकि चयनित जो शिक्षक थे, उनके हक में कोर्ट ने फैसला देते हुए उनको बाहर नहीं करने के आदेश दिए, तो वहीं 1301 अन्य शिक्षकों को नौकरी में आने का मौका मिला। लेकिन इस भर्ती में अभी भी लगातार विवाद जारी है। आपको बता दें कि जिन चयनित शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बाहर नहीं करने का आदेश दिया था, उन चयनित शिक्षकों का स्थायीकरण अब शिक्षा विभाग की हठधर्मिता के चलते अटका पड़ा है। लगभग 11 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इन 1301 शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हो पाया है। जब ये चयनित शिक्षक शिक्षा विभाग जाते हैं तो इनको एक टका सा जवाब मिलता है। वो ये कहता है कि आपको बाहर नहीं करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, स्थायीकरण को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया है, इसलिए स्थायीकरण नहीं होगा। अब इन चयनित शिक्षकों को आखिरकार मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। ये चयनित शिक्षक पिछले 3 दिनों से निदेशालय के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि इन्होंने पारदर्शी रूप से परीक्षा दी, परिणाम आया और तमाम प्रक्रिया से गुजरते हुए इनको नियुक्ति मिली। अब कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती की वजह से यदि सवालों के जवाब बदले जाते हैं तो इनमें उनका कोई दोष नहीं है। यह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगभग 1.5 साल की इनकी नौकरी पूरी हो चुकी थी और उसके बाद संशोधित परिणाम के बाद इनको बाहर निकालने का जो आदेश था वह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं था और हाईकोर्ट ने इनका पक्ष भी रखा लिया था। तो वहीं दूसरी ओर जो अभ्यर्थी संशोधित परिणाम के बाद अंदर आ गए, उनको नौकरी की राहत मिली, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो चयनित शिक्षकों से अधिक अंक लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ये अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहे हैं, कभी विभाग के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो कभी विधायकों और मंत्रियों के ज्ञापन सौंपते हुए भी नजर आ जाते हैं। हालांकि इनका मामला कोर्ट में भी लंबित है और कोर्ट ने इनको प्रोविजनली रूप से भर्ती में शामिल करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की हठधर्मिता के चलते ये अभ्यर्थी अभी भी यही आस लगाए बैठे हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा। ऐसे में शिक्षा विभाग की हठधर्मिता और कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती इन सैकड़ों युवा बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। 1301 चयनित शिक्षक स्थायीकरण की बाट जो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चयनितों से अधिक अंक वाले वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जब चयनितों से अधिक अंक वाले बेरोजगार घूमेंगे तो ऐसे में वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो ऐसे में वो भी अपनी नौकरी की आस लगाए बैठे प्रशासन सिस्टम पर यकीन रखते हैं कि उनको एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि चयनित शिक्षकों का स्थायीकरण और अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को इंसाफ कब मिलेगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।